आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भरे मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, संत अंतोनी के आदर में हम यह मिस्सा बलिदान चढ़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। इन दिनों विशेष रूप से प्रभु के वचनों पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु का वचन कितना सशक्त है, कितना शक्तिशाली है, क्योंकि प्रभु के वचनों को लेकर ही संत अंतोनी के उपदेश उसी नींव पर बने हैं और मजबूत हुए हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, संत अंतोनी से निवेदन करें, उनसे मध्यस्थ प्रार्थना मांगे कि वे प्रभु के राह पर चलने के लिए हमारी मदद करें। जिस प्रकार से हम रास्ता भटक जाते हैं तो किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि यह रास्ता कहां जाएगा, तो विशेष रूप से प्रभु मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु के राह पर चले और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कुछ देर मौन रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि प्रभु हमारे साथ में रह जा। हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारी सारी गलतियों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे और एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पादुआ के संतों ने तेरी प्रजा के बेचविख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए हैं। क्रिस्ती आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु ईश्वर आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ, अध्याय 12, वचन संख्या 1, 5 से 15 और 20। मैं उसके पास लौटता हूँ जिसने मुझे भेजा है, आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। तोबित ने अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहा, जो प्रभु भक्त तुम्हारे साथ आया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पिता और पुत्र दोनों ने उसे एकांत में ले जाकर उससे निवेदन किया कि जो कुछ वह और तोबियस ले आए वह उसका आधा भाग स्वीकार करें। उसने एकांत में उनसे कहा, स्वर्ग में विराजमान ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। उसने आप लोगों पर अपनी दया प्रदर्शित की, इसलिए सब प्राणियों के सामने उसकी स्तुति कीजिए। निश्चय ही राजा का रहस्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्यों को घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। प्रार्थना तथा उपवास उत्तम है और भिक्षादान स्वर्ण संचयन से अच्छा है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। उसके द्वारा ईश्वर की दया और अनंत जीवन प्राप्त होता है। जो लोग पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए सत्य प्रकट करूंगा, और जो अब तक गुप्त रहा उससे आपसे नहीं छिपाऊंगा। जब आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते थे और अपना भोजन छोड़कर मुर्दों को दफनाते थे, जब आप दिन के समय मुर्दों को अपने घर में छिपाते थे और उन्हें रात के समय दफनाते थे, तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता था। आप ईश्वर को प्रिय थे, इसलिए यह आवश्यक था कि दुख के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाए। अब ईश्वर ने मुझे भेजा है जिससे मैं आपको स्वस्थ कर दूं और आपकी बहू सारा को पिशाच से मुक्ति दिलाऊं। मैं स्वर्गदूत रफाएल हूँ। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूँ जो प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं। अब वह समय आ गया है जब मुझे उसके पास लौटना है जिसने मुझे भेजा है। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और उसके समस्त महान कार्यों का बखान कीजिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मैं तेरी महिमा के गीत निश दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूँगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निश दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूँगा। जीवन
जीवन दिया, तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। जीवन दिया, तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निश्चित गाता रहूँगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूँगा। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनोखे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से लेकर 44 तक। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूं, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगे में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में और पहले पाठ में विशेष रूप से हम प्रभु के वचनों में
प्रभु के पास किस तरह से आ सकते हैं, इस पर हम मनन चिंतन करें। प्रभु के वचन जब हम पढ़ते हैं, जब हमारे मुख में प्रभु के वचन आते हैं, तो प्रभु के वचन विशेष रूप से हमारे अंदर कार्य करते हैं, क्योंकि यह वचन जीवंत वचन है। जब हम सन अंतोनी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनके हाथों में प्रभु यीशु है और वचन है। प्रभु यीशु ही वह जीवंत वचन है, क्योंकि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सन अंतोनी के समय में बहुत सारे लोग गरीब थे, दुखी थे, दीन दुखी थे और वे अपना जीवन व्यापन करते थे। सन अंतोनी उन लोगों के लिए मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से गरीबों के लिए चंदा मांगते थे और मिस्सा बलिदान के बाद वे उन्हें विशेष रूप से गरीबों को भोजन के रूप में ब्रेड दिया करते थे, रोटी दिया करते थे, ताकि उनके जो भूख है वह मिट जाए। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम देखते हैं कि इस विधवा ने, जिसके पास कुछ नहीं था, कंगाल थी, और उसने उसके पास जो था वह सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया। हम जब चर्च में जाते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, और जब दान देने का समय आता है तो हम अपना पर्स निकालते हैं और उसमें से देखते हैं कि कौन सा सबसे छोटा नोट है या सबसे छोटा सिक्का है। और हो सकता है पर्स तो बहुत अच्छा है, हम अच्छे से उसे देखते हैं कि बहुत पैसे हैं, लेकिन जब निकालते हैं तो हमारी आत्मा, हमारा हृदय वहीं पे बसता है। निकालने के समय हम उसमें ढूंढते हैं कि फटा हुआ नोट कौन सा है, या जो नोट दुकान में नहीं लेंगे उसे हम डाल देते हैं। इस तरह से हम प्रभु को दान देते हैं। लेकिन जब हम शादी पार्टी में जाते हैं तो हम देखते हैं लोग बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए दान देने के लिए कोई नहीं कर पाता है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज की विधवा को ही देख लीजिए। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ दे डाला। उसी तरह हम भी प्रभु के पास में जाएं, सन अंतोनी के समान बने। उन्हें बहुत ज्ञान था, लेकिन वे रसोई में काम करते थे, किचन में काम करते थे। उन्हें किचन में काम करने के लिए कहा गया। उन्होंने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा। वह किचन में काम करने लगे। जो दूसरे ब्रदर्स थे उनके लिए भोजन तैयार करते थे, सफाई करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वे प्रभु के नज़दीक थे। जब हम काम करते हैं, जब हम कोई कार्य के लिए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम थक गए हैं, हम प्रभु के पास नहीं आ सकते, मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले सकते। लेकिन कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हमें जो सहायता मिलती है वह प्रभु से मिलती है। तो विशेष रूप से आज के दिन जब लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए तत्पर नहीं हैं, तो सन अंतोनी ने विशेष रूप से, जब लोग उनके वचनों को नहीं सुन रहे थे, प्रभु के वचनों को नहीं सुन रहे थे, तो वे रुकते नहीं हैं। हम भले ही रुक जाते हैं कि लोग हमारे वचनों को नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है कितने लोग देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, हम कभी कभी सोचते हैं। लेकिन सन अंतोनी नहीं रुके। लोग
प्रभु के वचन नहीं सुन रहे हैं तो वे मछलियों को प्रभु के वचन सुनाने लग जाते हैं और मछलियाँ प्रभु के वचन सुनती हैं। तो हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि जो प्रभु के वचन हैं हम उन्हें सुनाना कभी बंद न करें, हम जारी रखें, सारी सृष्टि को प्रभु के वचनों को सुनाएं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कुछ क्षण मौन रहते हुए अपनी सारी प्रार्थनाएं, मन्नतें में सबलिदान में जितनी भी प्रार्थनाएं चढ़ाई गई हैं उन सभी को प्रभु के सामने रखते हुए हम विशेष रूप से भक्ति भाव से चढ़ावा का गीत गाते हुए अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करें। अर्पण है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मेरा जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत अंतोनी के स्मरणोत्सव में हम तेरी वेदी पर ये दान अर्पित करते हैं। इन्हें ग्रहण कर, जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से संत अंतोनी को महिमा प्रदान की है, वैसे हमें पापों की क्षमा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूते प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं।
उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम
उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को, मन्नतों को प्रभु के सामने रखें, संत अंतोनी की मध्यस्थता से प्रार्थना करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यही है वह ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा जिसे प्रभु ने अपने परिवार पर नियुक्त किया कि वह उचित समय पर उन्हें रसद बांटा करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, सन अंतोनी के परोत्सव में हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। यह हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अडिग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पथ पर चलते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पादवा के सन अंतोनी के आदर में नोवेना प्रार्थना। 7वां दिन। आज के दिन का विषय, जो तुमसे घृणा करते हैं उनके प्रति सद्व्यवहार और जो तुम्हारा उपहास करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आरंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तो सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक सन अंतोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में उससे प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, सन अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हे प्रभु, सन अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नोवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। हम प्रार्थना करें। सन अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम बुरे विचार, बदनामी और उपहास को दूर करने का सही रास्ता जान सके। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें सही मार्ग दिखा। सन अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा हम आपसी द्वेष, लड़ाई झगड़ा या बदले की भावना को त्यागे तथा दयालुता और क्षमाशीलता का अनुसरण कर सके। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें सही मार्ग दिखा। सन अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पड़ोसी के प्रति सच्ची गवाही दे और उसमें होने वाले नुकसान को सहर्ष स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें सही मार्ग दिखा। सन अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पड़ोसी के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें सही मार्ग दिखा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें क्षमाशीलता का पाठ पढ़ाया है। हमें इस योग्य बना कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण कर दूसरों को क्षमा प्रदान कर सके। यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सन अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे दिव्य सन अंतोनी, तेरा हृदय जीवन भर यीशु और मरिया के प्रेम से प्रज्वलित रहा। वे दुष्ट आत्माओं के भय, विधर्मियों के शत्रु, अत्याचारियों का आतंक तथा पापियों के विजेता थे।
हम तेरे श्री चरणों में दंडवत करते हुए तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमें वह धैर्य प्रदान कर कि हम उन समस्त दुर्भाग्यों एवं कष्टों को उसी धैर्य के साथ सह सके जो ईश्वर हमारे लिए भेजता है। हमें ऐसा वर प्रदान कर कि हमारा हृदय संसार की समस्त वस्तुओं से अलग हटकर यीशु से पूरी तरह जुड़ जाए और उसकी परम पावन इच्छा पूरी करने में पूरी तरह समर्पित हो जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें उसी आनंद से कृपाएं प्रदान कर जिस आनंद से तेरी आत्मा सराबोर हो गई थी जब तुझे बालक यीशु को गोद में लेने का विशेष आनंद प्राप्त हुआ था। आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंतोनी स्वर्गीय ज्ञान के भंडार हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंतोनी तपस्या के चमत्कार हमारे लिए प्रार्थना कर। सेंट एंथोनी विषय वासना के विजेता हमारे लिए प्रार्थना कर। सेंट एंथोनी शुद्धता के पुष्प हमारे लिए प्रार्थना कर। सेंट एंथोनी दरिद्रता के प्रेमी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथोनी बालक यीशु के प्रेमी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथोनी नम्रता के आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथोनी परिपूर्णता के आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथोनी पश्चाताप के
सेंट एंथोनी सामाजिक न्याय के संरक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी निर्दोषों के रक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी भटके हुओं के मार्गदर्शक हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी वचन के उपदेशक हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी आज्ञाकारिता के दर्पण हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सहनशीलता के आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी शीलता के आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी दुखियों की सांत्वना हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पड़ोसी प्रेम के उदाहरण हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी नियमों की आभूषण हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी चमत्कारों की प्रसिद्धि हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बीमारों को चंगा करने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी संसार की माया ठुकराने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी भूतों को भगाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी अंधों को रोशनी देने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी क्रोध को ठंडा करने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी कोई वस्तु को दिलाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बेगुनाहों को छुड़ाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु ख्रिस्त दया कर हम पर दया कर। हे यीशु हम पापी हैं हमें क्षमा कर। हे यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते हैं हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें कष्टों से उबारने वाले हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले हमारी प्रार्थना सुन। यीशु मृत्यु के समय हमारी रक्षा हमारी प्रार्थना सुन। यीशु सेंट एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। यीशु सेंट एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा हमें हर
से बचा। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हमें क्षमा करो। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे सन अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास न करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। आइए हम कुछ देर मौन रहे। हमारे मन में, हृदय में प्रार्थनाएं हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और कोई भी जो मन्नतें हैं, विशेष रूप से निवेदन है, इच्छाएं हैं, प्रभु के सामने रखें, ताकि संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु हर एक चीज को हमें दे पाए। उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु की आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखावे। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कुशलता
समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक सन अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। सन अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, सन अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, सन अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरे कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गिक सुख प्राप्त कर सके। यह हम सन अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आंचल में तेरी